सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि है इसका थर्ड पार्ट। हमने इससे पहले सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट वाला कर लिया, गांधीयन कर लिया, और अब हम आ चुके हैं लिबरल वाले पे। किस पे आ चुके हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर आ चुके हैं। तो दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाता है। अंडर वेरियस आर्टिकल द डायरेक्ट स्टेट्स टू, तो ये बताता है सबसे पहले आर्टिकल 44, ये है मेन आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 44 कहता है सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ठीक है, तो गोवा पहला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड जो है वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या असल में? तो इसको कह सकते हैं हम सेक्युलर लॉ। कौन सा लॉ? सेक्युलर लॉ। सेक्युलर लॉ इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अगर कंट्री एक है, अगर कंट्री एक है तो उसके लॉ डिफरेंट क्यों? लाइक प्रॉपर्टी में, डाइवोर्स में, मैरिज में। ठीक है, आपको पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सबके अलग अलग है। तो ये डिफरेंट क्यों? कंट्री तो एक ही है ना? कंट्री तो एक ही है। और डाइवोर्स करना तो डाइवोर्स ही होगा भाई। ठीक है, उसी तरीके से अच्छा, अब इसकी बात कब उठी? तो 2019 में शाहबानो का केस आया, अभी 2016 में शाहबानो का केस आया था। ठीक है, और उसके बाद 2019 में एक प्ली डाली गई थी कोर्ट में, जिसके बाद ये और उभर कर आया। आर्टिकल 44 कहता है कि क्या कहते हैं भाई, देखो एक कंट्री है ना, तो ज़्यादा एक ही लॉ होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 इसलिए है ताकि जो इंडिया का सेक्युलर स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का सेक्युलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो सके? स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, इंडिया का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इस पे विवाद हो जाता है, जाहिर सी बात है। गोवा में बहुत सारी आबादी लिटरेट है, पूरी कंट्री में इलिटरेट बहुत जगह है। तो आप किसी इलिटरेट जगह पे ये सिविल कोड लेकर जाएंगे तो वो तो बोलेंगे कि भाई तुम ये हमारे धर्म का अनादर कर रहे हो या ये वो। बल्कि ये धर्म का, किसी धर्म का अनादर तो हो ही नहीं रहा। आप अपनी शादी जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे, अब जैसे भगवान को पूजते हैं वैसे करेंगे। बट अब जहाँ पे एक बात आती है नेशनल लेवल की, ठीक है, डाइवोर्स, मैरिज, ये सब, तो भाई आप अपनी तरीके से करो ना, लॉ को अपने हिसाब से करने दो। ठीक है, मतलब अब आपने किसी को डिवोर्स दे दिया या किसी के साथ कुछ गलत किया, आपके एक्ट के हिसाब से आपको कोई सजा होगी, आपको भगवान सजा देगा। ऐसा थोड़ी होता है किसी कंट्री में, है ना? तो वो हो गया तो सेक्युलर स्ट्रक्चर। और जैसे ही हम देख रहे हैं, कोई कंट्री सेक्युलर कब तक नहीं होगी? कोई कंट्री सेक्युलर तब तक नहीं होगी जब तक उसमें सब कोई एक फॉलो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे ये सारे अलग अलग रिलीजन हो गए, है ना? ये किसी को पूछते हैं, ये किसी को पूछते हैं, ये किसी को, ये किसी को, ये किसी को। बट देयर हैव टू बी अ राइट लॉ। ऐसा एक लॉ होना चाहिए जो इन सबको बांध के रखे एक साथ। अगर ये एक साथ बंधे ही नहीं हुए हैं तो ये कंट्री सेक्युलर कैसे? अलग अलग हो गए फिर तो ये, अलग अलग हो गए फिर तो ये आप सेक्युलरिज्म की बात ही मत करो ना। बट क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जी हम बांध देंगे, ठीक है, सबको एक साथ। बांधने से वो नहीं है कि जबरदस्ती, एक लॉ लेकर आएंगे, वन नेशन वन लॉ। क्या? वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लॉ। होप आपको इतना समझ आया होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बस यही बताता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये रहा। ठीक, होप आपको 44 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, किस लिए इंडिया के सेक्युलरिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्टिकल 44। सबसे पहला स्टेट गोवा। ठीक है, इसके ऊपर एक पर्सनल बड़ी क्लास बनाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 45।
आर्टिकल 44 पहले क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद आता है आर्टिकल 45। तो देखते हैं आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। क्या कह रहा है, प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, जैसे इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा हम सब में से कि लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें मिड डे मील चलता है। क्या, मिड डे मील, मिड डे मील, जिसमें क्या होता है एक न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड देने की कोशिश करी जाती है किसको, बच्चों को, ताकि वो उनके एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो। कब तक, 14 ईयर की एज तक, ठीक है। तो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे बच्चों को इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं छोटे में, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर, कब तक, जब तक वो अपनी एज 14 ईयर कंप्लीट ना कर ले। तो आर्टिकल 45 समझ आ गया। आर्टिकल 44 वन लॉ वन नेशन वन लॉ। आर्टिकल 45 की जी प्रोवाइड करना है चाइल्डहुड केयर बच्चों को, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जब तक कि वो कितने 14 साल के नहीं हो जाते, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं और अगला देखते हैं, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। क्या कह रहा है ये कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पालन पोषण जो है उसको मॉडर्न करना चाहिए एंड साइंटिफिक लाइन पर धीरे धीरे लाना चाहिए, जिससे क्या उसकी ग्रोथ अच्छी हो और हेल्दी हो। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम फिर से पुराने तरीकों पर रहें तो फसल कम होगी। फसल पुराने तरीकों से तो पुराने जितनी होगी, बट पॉपुलेशन तो ग्रोथ ही जा रही है ना, तो और नीड इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। होप आपको ये तीनों आर्टिकल समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल 49, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल 49, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कितना, आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है कि प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए, ओहो मैंने यहाँ तक पूरा भर दिया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये कह रहा है कि जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी कंट्रीज में, मॉन्यूमेंट प्लेसेस, लाइक एक एग्जांपल दो तो हो गया हमारा ये कैसा कुतुब मीनार बन गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, सॉरी। सो आर्टिकल 49 कहता है हमारा कि प्रोटेक्ट करना है किसको, मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स लाइक राजघाट पे आपने गांधी दर्शन हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, या जितनी ताजमहल हो गए, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, जगह हैं, उनको बचाना किसका काम है, हमारा और बाकी सब लोगों का। क्योंकि अगर मॉन्यूमेंट्स ही चले जाएंगे तो हम अपना कल्चर धीरे धीरे भूल जाएंगे, हम अपना इतिहास भूल जाएंगे। तो ठीक है, आर्टिकल 49 समझ आया। प्रोटेक्ट बहुत आसान है, पता है आर्टिकल्स अगर हम देखें, और डीपीएसपी तो और ज़्यादा, ठीक है। और हम इन 3 पार्ट में बांट देते हैं, कौन कौन से, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, तो ये और आसान हो जाता है, ठीक है। तो 49 क्या कहता है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। लाइक करना, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्दी हम फेस कैम के साथ वीडियो, पुरानी जैसी वीडियो फिर से स्टार्ट, पुरानी वीडियो जैसे हम डालते थे बोर्ड पे वैसे फिर से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शायद अच्छे से आपको समझ आया होगा। आप जिसने इससे पहले की नहीं करी है वो हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकता है। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, सारे हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है वहाँ पे, ठीक है। इसका डीपीएसपी आया, डीपीएसपी हुआ इन फ्यूचर, तो अभी फिर से हम इसकी लाइव क्लास लेकर आएंगे, ऑफलाइन क्लास जो बोर्ड पे होती है, ठीक है। और जब तक के लिए आप फॉलो करें हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। डीपीएसपी कृष्णलता, ठीक है। सो हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।